पंचायती राज पुरस्कार 2021 मूल्यांकन वर्ष 19-20 में आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने ग्राम पंचायतों का नामांकन करें। आप लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा दें। आपने जो भी अच्छा काम किया है अपने ग्राम पंचायतों को, उसको आप सभी के सामने लाएं, जिसके लिए पोर्टल है panchayataward.gov.in। वहाँ पे जाके आप 4 श्रेणी हैं, उन श्रेणियों में अपने ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य का उल्लेख कर सकते हैं। साथ ही में उसके संबंधित दस्तावेज को भी आपको उसमें डालना पड़ेगा। उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है मैं आपको बताती हूँ। इस पे आपको बस एक चीज़ ध्यान देना है कि जो भी तथ्य आप डालें वो सही हो, क्योंकि इस बार हम लोगों ने नियमों को और कड़ा किया है और बहुत ही ज़्यादा इसमें आपका सच्चाई को हम लोग देंगे तवज्जो। क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों ने डेटा डाल तो दिया था मगर वो कहीं त्रुटिपूर्ण थे। तो इस बार आप ये ध्यान रखें कि आप जो भी डेटा अपने ग्राम पंचायत का डालते हो वो त्रुटिपूर्ण ना हो। इसीलिए मैं अभी आपको पूरा प्रक्रिया करके दिखा रही हूँ। आप उसे समझें और सही और सत्य डेटा को आप ही अपलोड करें, ताकि आप अंत में जाके इनाम से हाथ ना धो बैठे। क्योंकि अगर आपने कहा कि आपने ऐसा काम 4 बैठकें की हैं तो 4 बैठकों का आपको प्रोसीडिंग लगाना पड़ेगा। तो जो भी आप करें, जो सत्य तथ्य हैं उसे ही आप प्रस्तुत करें। तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको किस प्रकार से कार्य करें। पंचायत पुरस्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होती है वर्क फ्लो डिटर्मिनेशन से। हम एक जितनी भी पंचायत पुरस्कार की श्रेणी है सभी का वर्क फ्लो तय करते हैं। कहने का मतलब ये है कि किस तरह से उसका मूल्यांकन किया जाएगा, किस तरह से विभिन्न कमेटियां काम करेंगी, ये सारा चीज़ हम वर्क फ्लो में डिटरमाइन करते हैं। तब एक एक करके हम सभी अवार्ड्स के लिए ये वर्क फ्लो डिसाइड करेंगे। इसमें 3 कमेटियां हैं, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल। हम चाहें तो इसमें से कोई कमेटी हटा सकते हैं, लेकिन हमारे राज्य में ये तीनों कमेटियां अनिवार्य हैं। जब हम सेव कर देते हैं तो फिर हम वर्क फ्लो को जाके फ्रीज करते हैं मैनेज ऑप्शन से जाके। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रीज का ऑप्शन है, फ्रीज पे हम क्लिक करेंगे। पहले हम ऐड करते हैं फिर मैनेज करते हैं। इसी प्रकार हम अन्य सभी पुरस्कारों को फ्रीज कर देंगे। ये जिला का है तो इसमें केवल स्पैक की ही होगी, स्टेट ही मूल्यांकन करेगा और फिर हमें इसे फ्रीज करना पड़ेगा। इस प्रकार हम सारे वर्क फ्लोज को फ्रीज करेंगे सभी कैटेगरीज में। इसके बाद हम पब्लिश करते हैं क्वेश्चन। प्रत्येक अवार्ड के अनुरूप में हम उसके संबंधित प्रश्नों को पब्लिश करते हैं। पब्लिश लिंक में क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी अवार्ड के प्रश्न हैं वो जीपीस को अवेलेबल हो जाएंगे और वो अपना अंक डाल पाएंगे। अभी हमने पब्लिश पे क्लिक कर दिया है 19-20 वर्ष का प्रश्न और ये अब पब्लिश हो चुका है। इसी प्रकार हम अन्य सभी पुरस्कार श्रेणी में हम सारे प्रश्नों को पब्लिश करेंगे। ये हमारा डैशबोर्ड देखेंगे हम।
इस वेबसाइट पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, जितने भी आपकी गाइडलाइंस है, प्रश्न उत्तर करने की प्रक्रिया है, वो हम देख पाएंगे यहाँ से। हम देखिए हमने पब्लिश कर दी है, तो हमारा ये ग्रीन टिक दिख रहा है, जिसका मतलब ये है कि पीएसपी के अंदर तीनों श्रेणियों में हमने प्रश्नों को पब्लिश कर दिया है। इसी प्रकार हम नानाजी देशमुख का भी अवार्ड का भी हम डिटेल्स देख सकते हैं कि हमारा पब्लिश हुआ है कि नहीं। एक ग्रीन टिक है तो हमारा ये पब्लिश हो चुका है प्रश्न। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स हैं। आप इन सभी फाइनेंशियल ईयर्स के भी सारे रिपोर्ट्स देख सकते हैं कि कितने ग्राम पंचायतों ने अपना ऑनलाइन डेटा डाला था, प्रस्ताव डाला था अपने पंचायत पुरस्कार के लिए, और अन्य सभी जानकारियाँ आपको सभी वित्तीय वर्ष की यहाँ पे उपलब्ध है। अब हमारा जीपी का हम डेटा हम कैसे डालते हैं हम वो देखेंगे। अभी हम लॉगिन किए हैं ग्राम पंचायत के क्रेडेंशियल से। सबसे पहले हमें इसको बेसिक डिटेल्स डालना पड़ेगा कि उस ग्राम पंचायत के सरपंच कौन है, मुखिया कौन है, उनकी आयु क्या है, जितने भी सूचना आपसे मांगा जा रहा है वो सारी सूचनाएं आपको भरना है। जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, पिन कोड, ये सारे तथ्य हम डाल देंगे। ये सारा डालेंगे तो हमारा ये डेटा सेव हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि आपने कोई डेटा गलत डाला है तो आप यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करके आप सुधार कर सकते हैं। अब आते हैं हम आंसर के ऊपर। अब हम आंसर में ऐड करेंगे। ऐड करके हम आंसर्स अपना डालेंगे। इससे पहले आपको एक पूछेगा कि जो भी तथ्य आप डाल रहे हो वो सही है। साथ ही में ये आपको लिख रहा है कि आप जितने भी डेटा डाल रहे हैं उसका प्रूफ होना चाहिए। जैसे अगर ग्राम सभाएं हुई हैं तो उसकी फ़ोटोग्राफ्स, उसके प्रोसीडिंग्स, ये सारे चीज़ आप लोगों को यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसको आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। अब एक एक पंचायत के अवार्ड श्रेणी को आप सिलेक्ट करते हुए आप उसके प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर देंगे। उदाहरण के तौर पे अभी आपका ये पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप बताएं कि कितनी बार आपकी ग्राम सभाएं हुई हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस है, आप जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन उस पर क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। तो ये हम इस तरह से सेव करते जाएंगे। जब हमारे सारे जीपीस का हो जाएगा तब हम ब्लॉक लेवल कमेटी बनाए हुए हैं ब्लॉक्स में। वो ब्लॉक जाके वो देखेगी, तथ्यों का जांच करेगी कि जो भी ग्राम पंचायतों ने डेटा डाला है वो सही है या नहीं। तो जो अभी आपके पास 15 नवंबर तक सभी ग्राम पंचायत के पास समय है, तब तक वो अपने तथ्यों को डाल सकते हैं।